हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सकुलेंट्स के लिए एक छोटा सा टिप्स देने वाली हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा सीडम का प्लांट। अगर आपने भी सीडम के प्लांट को छोटे पॉट में लगा रखा है तो इस तरह से अगर हैंग कर रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दूंगी, जिससे कि आपका जो प्लांट है ना वो बहुत ज़्यादा बुशी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरा ये जो प्लांट है फिलहाल देखने में तो बुशी लग रहा है, लेकिन जो इसमें हैंग कर रहा है ना जो पार्ट, वो क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो थोड़ा सा ये पुरानी होने लगती है लीफ, तो लीव्स तो गिर जाती है, लेकिन हैंग करते हुए फिर ये प्लांट जो है वो अच्छा नहीं लगता है। या तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं तभी अच्छा लगेगा, लेकिन जब छोटे इस तरह से हम बास्केट में लगाते हैं तो इसके लिए यही टिप है कि आपको क्या करना है, अपने प्लांट को जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसको इस तरह से कट करके रिमूव कर देना है। जब हम इसको इस तरह से कट करके रिमूव कर देंगे तो हमारा जो सीडम प्लांट है वो ऊपर की ओर ग्रो होगा और फिर वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए, मैंने अपने ये वाला जो सीडम का प्लांट है इसको चारों तरफ से कट कर दिया। अब देखिए इसमें जो ग्रोथ होगी ना वो फास्ट होगी और हमारा जो प्लांट है वो बहुत जल्दी बुशी भी हो जाएगा। तो फर्स्ट तो मैंने इस प्लांट को प्रिपेयर कर लिया। सेकंड भी मैं सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये भी प्लांट जो है वो मेरा कितना ज़्यादा बुशी है। तो मैंने पिछले साल भी इसको इसी तरह से कट करके रिमूव कर दिया था साइड साइड में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। और साथ ही साथ अब मैं इस साल भी इसको इसी तरह से कट करके रिमूव कर दूंगी। रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपका प्लांट जो है और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। और जब हम छोटे प्लांटर में सीडम के प्लांट लगाते हैं तो हैंग करता हुआ फिर वो अच्छा नहीं लगता है छोटे छोटे प्लांट में। तो आप इसको इस तरह से कट कर देंगे ना, फिर वो ऊपर की ओर ग्रो होगा तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फटाफट मैं इसको भी इस तरह से कट करके रिमूव कर देती हूँ। सीडम के जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे पॉट में, आप चाहें तो एक कप में भी इसे बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉट हो या फिर हैंगिंग बास्केट हो, सभी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इसे कट करके रिमूव कर रही हूँ, इससे आपके पास बहुत सारी कटिंग्स भी तैयार हो रही हैं और साथ ही साथ अब जो आपका प्लांट है ना वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और आप चाहें तो इस पॉट को रिपॉट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये जब हमने चारों तरफ से कट कर दिया। तो हैंग करने से इसकी जो पुरानी जो लीव्स थी ना वो गिर रही थी बार बार पॉट में। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने प्लांट को इस तरह से साइड साइड में कट करके रिमूव कर दीजिए। तो ये तो मैंने अपने इन दोनों प्लांट को प्रिपेयर कर लिया और इसी तरह से मेरे पास कम से कम 10 और प्लांट्स है जिनको मैं कुछ टाइम के बाद अभी प्रिपेयर कर लूंगी। तो ये दोनों मेरे प्लांट्स प्रिपेयर हो गए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप देखिए मेरे पास कितने सारे इसकी कटिंग्स तैयार हो गई हैं। और आपको पता होगा कि सीडम या फिर कोई भी जो सकुलेंट के प्लांट होते हैं वो एक एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी लीव्स हैं। कम से कम मेरे पास इसके 500 से 600 प्लांट आसानी से तैयार हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि किसी भी जो सकुलेंट होता है ना उसकी अगर लीफ टूटती है तो मैं उसको क्या करती हूँ, इस तरह से एक पॉट में रखी हुई उसमें मैं इस तरह से उसकी लीव्स को लगा देती हूँ। तो लीव्स जो इसकी होती है ना उसको कुछ लगाना नहीं रहता, बस आप थोड़ी सी सैंडी सॉइल ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से लीव्स को रख दीजिए और कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है वो तैयार हो गया है। उसमें छोटे छोटे से ग्रोथ स्टार्ट होना आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये सकुलेंट्स को ग्रो करने का सबसे ईजी तरीका है उसकी लीव्स से, और साथ ही साथ ये प्लांट जो है वो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो आप देखिए सिर्फ लीव्स को रखने से ही इसके कितने सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और मैं इसकी जितनी भी लीव्स है ना वो किसी किसी पॉट में भी डाल दूंगी तो भी उसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि आप उसको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ लीव्स को कहीं भी रख दीजिए, बस इसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। सेकेंड, इसकी कटिंग्स भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी इसकी लीफ नहा निकली है ना वहाँ पे रूट्स भी डेवलप है। जब ये प्लांट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना तब इसमें रूट्स भी डेवलप होने लगती हैं। और आप देखिए इसमें बहुत घनी घनी रूट्स भी हैं, तो बस वहाँ से कट करके आप इसे सॉइल में लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करने लगेगा। फ्रेंड्स, बस इसकी जो कटिंग या फिर इसकी जब लीव्स को ग्रो करते हैं ना तो बस ये ध्यान देना रहता है कि जो हम सॉइल बनाते हैं वो थोड़ी सी सैंडी सॉइल होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। जब हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर बना रहता है ना तब ये बहुत ईजिली ही ग्रो हो जाता है। आप देखिए कितने सारे मेरे पास इसके प्लांट तैयार हो सकते हैं। तो आप भी, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई सकुलेंट है तो आप इससे कम 500 से 600 प्लांट ईजिली ही तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ टिप यही था कि आपको अपने सकुलेंट्स को इस तरह से साइड साइड से कट कर देना है जिससे कि वो देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।